इस दुनिया में पैसों की कोई कीमत नहीं, यहाँ टाइम ही करेंसी है। कुछ भी खरीदना हो तो अपनी जिंदगी का हिस्सा देना पड़ता है, और जब किसी की उम्र 25 साल पूरी होती है उसी वक्त उसकी बाजू पर 1 साल का टाइमर चालू हो जाता है। जैसे ही वो 0 पर पहुंचता है इंसान की जिंदगी खत्म। अमीरों के पास इतना टाइम होता है कि वो 1000 साल तक जी सकते हैं। उन्होंने अपने लिए एक अलग दुनिया बना ली है, आलीशान, सुकून भरी और सुरक्षित। लेकिन गेटो सिटी में रहने वाले गरीबों के लिए हालात उलटे हैं। उन्हें रोज मेहनत करनी पड़ती है सिर्फ कुछ और घंटे कमाने के लिए, वरना टाइम खत्म मतलब जिंदगी खत्म। इन्हीं गरीबों में से एक था विल, जिसकी घड़ी में सिर्फ 23 घंटे बचे थे। वो अपनी माँ के साथ रहता था। यहाँ उम्र 25 पर रुक जाती है, इसलिए उसकी माँ 50 की होकर भी जवान दिखती थी। आज उसका 50वां बर्थडे था। विल ने पिछली रात ओवरटाइम करके एक शैंपेन की बोतल खरीदी थी माँ को खुश करने के लिए। वो मुस्कुराई और बोली, मैं अपने पोतों को देखना चाहती हूँ, तुम किसी लड़की को डेट क्यों नहीं करते? विल ने हंसकर कहा, इन सब चीजों के लिए टाइम किसके पास है? फिर माँ ने कहा, मुझे कल तक बिजली का बिल और बैंक लोन चुकाना है, वरना फाइन लग जाएगा। मेरे पास बस 3 दिन का टाइम बचा है, मैं कल शाम तक लौटूंगी। तुम बस स्टॉप पर मिलना ताकि खत्म होने से पहले तुमसे थोड़ा टाइम ले सकूं। विल ने सिर हिलाया, मैं जरूर आऊंगा। जाने से पहले माँ ने विल की बाजू छूकर 30 मिनट ट्रांसफर किए ताकि वो अच्छा नाश्ता कर सके। दोनों अपने अपने रास्ते निकल पड़े। रास्ते में एक छोटी बच्ची आई और थोड़ा टाइम मांगने लगी। विल ने मुस्कुराकर कैप्सूल में उसे 5 मिनट दे दिए। यही पता चलता है कि लोग अपना टाइम कैप्सूल में स्टोर या ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके बाद विल सीधा फैक्ट्री पहुंच जाता है अपने अगले दिन के कुछ और घंटे कमाने के लिए। काम शुरू करने से पहले विल एक कॉफी लेने गया, लेकिन वहां देखकर हैरान रह गया। हर चीज के दाम अचानक डबल हो चुके थे। जो कॉफी पहले 2 मिनट में मिलती थी अब उसकी कीमत 4 मिनट कर दी गई थी। बिना किसी नोटिस के प्राइस बढ़ जाना आम बात थी, लेकिन इस बार विल को सच में गुस्सा आ गया। फिर भी मजबूरी में उसने अपनी जिंदगी के 4 मिनट देकर कॉफी ली और काम पर लग गया। पूरा दिन काम करने के बाद रात को विल अपने दोस्त के साथ बार में पहुंचा। उसका दोस्त तो हमेशा की तरह नशे में टल्ली था। उसने इशारे से बताया कि वो देख, वो बंदा सबको फ्री में ड्रिंक पिला रहा है और उसके पास बहुत टाइम है। विल ने जैसे ही उसकी तरफ देखा कि उसके आसपास कई लड़कियां घिरी हुई हैं और उसकी घड़ी पर 116 साल का टाइम चल रहा है। ये देखकर विल समझ गया कि वो ग्रीनिच सिटी का है, क्योंकि गेटो सिटी में तो किसी के पास मुश्किल से 2 दिन का टाइम होता है। विल उसके पास गया और समझाने लगा, यहाँ तुम्हारा होना खतरे से खाली नहीं है। यहाँ के लोग टाइम के लिए जान तक ले लेते हैं, जल्दी निकल जाओ। लेकिन वो अमीर आदमी उसकी बातों को मजाक में उड़ाकर फिर से ड्रिंक करने लगा। तभी अचानक बार का माहौल बदल गया। अंदर फोर्टिस नाम का गैंगस्टर अपने गुंडों के साथ घुस आया। उसे देखकर सारे लोग डरकर भागने लगे। ये वही लोग थे जो दूसरों से जबरदस्ती टाइम लूटे थे। विल का दोस्त उसे खींचकर बाहर ले जाना चाहता था, पर विल रुक गया और कोने में छिपकर देखने लगा। फोर्टिस ने उस अमीर आदमी को घूरते हुए कहा, चल पंजा लड़ाते हैं, जो हारेगा उसका सारा टाइम जीतने वाले का होगा। ये कोई आम फाइट नहीं थी, बल्कि टाइम फाइट थी, जैसे आर्म रेसलिंग, पर इसमें बाजू पकड़कर एक दूसरे का टाइम ट्रांसफर होता था। जिसकी कलाई नीचे जाती उसका टाइम घटता और जिसकी ऊपर रहती उसके अकाउंट में टाइम बढ़ने लगा। इस दुनिया में जीतने वाला इंसान दूसरे का सारा टाइम अपने शरीर में ट्रांसफर कर लेता है और हारने वाला उसी पल मर जाता है। फोर्टिस ने उस अमीर आदमी से पूछा, तैयार हो? वो बोला, मैंने बहुत पी रखी है, थोड़ी देर दो फिर खेलूंगा। फोर्टिस ने हंसकर कहा, ठीक है, यही तेरी आखिरी ख्वाहिश है, जाओ, कुछ मिनट है तेरे पास। साथ ही उसने अपना एक आदमी भेजा ताकि वो भाग न सके। बाथरूम में जाकर वो अमीर आदमी उल्टियां करने लगा। हालत बहुत खराब थी। अगर वो ऐसे हालत में फोर्टिस से भिड़ता तो उसका मरना तय था। तभी विल वहां पहुंचा और मौका देकर फोर्टिस के आदमी को बेहोश कर दिया। उसने उस अमीर को उठाया और किसी तरह उसे वहां से निकालकर एक सुरक्षित जगह पर ले गया। वहां पहुंचकर विल ने गुस्से में कहा, मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी, तुम्हारी जान को खतरा था, फिर भी तुम यूं टाइम बर्बाद कर रहे थे। वो शख्स शांत होकर बोला, मेरा नाम हेनरी है। फिर पूछा, तुम्हारी उम्र? विल ने कहा, 28 साल। हेनरी मुस्कुराया, मैं 105 का हूँ और अब इस जिंदगी से थक गया हूँ, सब कुछ देख लिया, अब जीने की चाह नहीं बची। विल चौंक गया, क्या मतलब? तुम कहना क्या चाहते हो? हेनरी बोला, शायद तुम अब एक सच्चाई से अनजान हो। क्या कभी सोचा है कि ये अलग अलग टाइम जोन्स क्यों बनाए गए हैं? क्यों हर बार गेटो सिटी में महंगाई बढ़ जाती है बिना वजह? फिर हेनरी ने सच्चाई बताई, असल में ये सब ग्रीनविच सिटी के अमीरों का खेल है। वो जानबूझकर गरीबों की चीजों के दाम बढ़ाते हैं ताकि गरीबों का टाइम खत्म होता रहे और उन्हीं की मौत से वो अपनी जिंदगी बढ़ा सकें। अमीर लोग हजारों साल जीते हैं क्योंकि वो गरीबों का टाइम चूसते रहते हैं। ये सिस्टम ऐसे ही बनाया गया है ताकि तुम जैसे लोग मजबूर होकर उनके लिए काम करो। उनकी अमर जिंदगी तुम्हारी मौतों की कीमत पर चलती है। हेनरी की बातें सुनकर विल अंदर तक हिल गया। उसे महसूस हुआ कि यह आदमी वाकई नेक दिल है। फिर हेनरी ने पूछा, अगर तुम्हारे पास मेरे जितना टाइम होता तो क्या करते? विल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, सबसे पहले मैं घड़ी देखना छोड़ देता, क्योंकि उस वक्त उसके पास सिर्फ 18 घंटे थे और वो हर वक्त घड़ी पर नजर रखता। सोने से पहले, उठने के बाद, खाना खाते हुए हमेशा डर में जीता था कि कहीं टाइम खत्म ना हो जाए। विल बोला, मेरी मॉम घर चलाने के लिए दिन रात मेहनत करती है, बस इसलिए ताकि हम दोनों थोड़ी देर और जी सकें। अगर मेरे पास तुम्हारी तरह इतना टाइम होता तो मैं अपनी मॉम के लिए ग्रीनविच सिटी में एक खूबसूरत घर खरीदा और हम दोनों वहाँ चैन से जीते। विल ने हेनरी से कहा, आज रात यहीं रुकते हैं, सुबह तक खतरा टल जाएगा, फिर तुम अपने घर लौट जाना। दोनों नींद में चले गए। सुबह जब हेनरी की आंख खुली तो विल
अभी भी गहरी नींद में था। हेनरी चुपचाप उसके पास आया और अपना पूरा टाइम विल को ट्रांसफर कर दिया अपने पास, बस कुछ मिनट छोड़कर। फिर वो अकेला ब्रिज पर जाकर बैठ गया। कुछ देर बाद जब विल की नींद खुली, उसने देखा हेनरी वहां नहीं है। जैसे ही उसने अपनी घड़ी देखी, एक 16 साल का टाइम ऐड हो चुका था। वो हैरान रह गया, उसे लगा शायद ये सपना है। तभी उसकी नजर खिड़की पर गई, वहां लिखा था, मेरा टाइम बर्बाद मत करना। विल सब समझ गया, हेनरी ने अपनी पूरी जिंदगी उसे दे दी थी। वो दौड़ता हुआ ब्रिज की तरफ गया, लेकिन देर हो चुकी थी। हेनरी के पास बस कुछ सेकंड्स बचे थे। उसने आखिरी सांस ली और पानी में गिर गया। विल की आंखों में आंसू आ गए। उसे एहसास हुआ कि हेनरी ने सच में नेक काम किया था। अब विल के पास 116 साल की जिंदगी थी, लेकिन उसे पता था कि अगर वो गेटो सिटी में रहा तो सबको लगेगा उसने हेनरी को मारकर टाइम छीना है। वो भागकर अपने दोस्त के पास पहुंचा। दोस्त ने जब उसकी घड़ी देखी तो हैरान रह गया। विल ने मुस्कुराते हुए कहा, दोस्ती के नाम पर ये ले, और 10 साल का टाइम ट्रांसफर कर दिया। दोस्त की आंखें भर आईं। उसने दिल से शुक्रिया कहा। विल बोला, अब यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं। इतने टाइम को देखकर कोई भी मेरी जान ले सकता है। अब मैं अपनी मॉम के लिए ग्रीनविच सिटी में घर लूंगा और उसे वहाँ ले जाऊंगा। वो अपने दोस्त को अलविदा कहकर सीधा बस स्टॉप पहुंचा, जहाँ उसकी मॉम ने वादा किया था कि सारे बिल और लोन भरकर लौटेगी। उधर विल की मॉम ने भी सब कर्ज चुका दिए और घर लौटने के लिए बस में चढ़ गई। लेकिन जैसे ही टिकट ली तो झटका लगा। एक ही दिन में किराया डबल हो गया था। जो टिकट पहले 1 घंटे की होती थी अब 2 घंटे की हो गई थी। यह देखकर विल की मॉम बेहद परेशान हो गई। विल की मॉम के पास अब सिर्फ 1.5 घंटे का टाइम बचा था। उसने बस ड्राइवर से गुहार लगाई, कृपया अगले स्टॉप तक ले चलो, वहाँ मेरा बेटा है, वो मुझे बाकी टाइम दे देगा। लेकिन ड्राइवर ने ठंडे लहजे में कहा, अगर टाइम नहीं है तो पैदल जाओ। रेचल को पता था कि अगला बस स्टॉप बहुत दूर है, वहाँ तक कम से कम 2 घंटे लगेंगे और उसके पास इतना टाइम नहीं था। बस में बैठे लोगों से भी उसने मदद मांगी, पर किसी ने आगे बढ़कर 1 मिनट तक नहीं दिया। थोड़ी ही देर में बस चल दी और रेचल अकेली रह गई। अब उसके पास बहुत कम समय बचा था, इसलिए वो भागते हुए पैदल घर की ओर निकल पड़ी। उधर विल बस स्टॉप पर अपनी मॉम का इंतजार कर रहा था, हाथ में फूलों का गुलदस्ता, चेहरे पर मुस्कान। आज उसकी मॉम का बर्थडे था। लेकिन जब बस वहाँ रुकी, सारे पैसेंजर उतर गए, पर उसकी मॉम नहीं थी। विल का दिल बैठ गया। उसे समझ आ गया कि कुछ गड़बड़ है। वो तुरंत उनकी तलाश में भागा। दूसरी तरफ रेचल अब मरने से कुछ ही मिनट दूर थी। वो हर दरवाजे पर दस्तक दे रही थी, लोगों से रोते हुए कह रही थी, कृपया थोड़ा टाइम दे दो, मेरा बेटा बस कुछ दूर है। लेकिन कोई मदद करने को तैयार नहीं था। विल जैसे ही सड़क पार करके आगे बढ़ा, उसने अपनी मॉम को भागते हुए देखा। वो समझ गया अब बस कुछ सेकंड्स बचे हैं। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया, पूरी ताकत से उसकी तरफ दौड़ा। उधर रेचल भी अपने बेटे की ओर तेजी से भागी, लेकिन किस्मत बेरहम थी। जैसे ही वो विल के हाथों तक पहुंची, टाइम खत्म हो गया और वो उसकी बाहों में गिरकर मर गई। विल टूट गया। उसने अपनी मॉम के लिए बहुत सपने देखे थे, नया घर, नई जिंदगी, पर अब सब खत्म हो चुका था। वो वहीं सड़क पर बैठा अपनी माँ को सीने से लगाए चीख चीख कर रोता रहा। अगली सुबह तक हेनरी की बॉडी टाइम कीपर्स को मिल चुकी थी। टाइम कीपर्स यानी इस दुनिया के पुलिस ऑफिसर जिनका काम था टाइम क्राइम को रोकना। ऑफिसर रेमंड उस जगह की जांच कर रहा था, लेकिन कोई ठोस सुराग नहीं मिला। फिर अचानक उसकी नजर ब्रिज के पास लगे सीसीटीवी कैमरे पर पड़ी। रेमंड तुरंत फुटेज चेक करने के लिए कंट्रोल रूम की ओर निकल पड़ा। दूसरी तरफ विल को अब साफ समझ आ चुका था कि उसकी माँ की मौत किसी हादसे का नतीजा नहीं थी, बल्कि उस सिस्टम का हिस्सा थी जिसे ग्रीन्ज के अमीर लोग चलाते थे। वही लोग जो अपने ऐशो आराम के लिए गेटो सिटी जैसे गरीब इलाकों के लोगों की हर सांस, हर सेकंड खरीद लेते थे। अब विल के अंदर सिर्फ एक ही आग जल रही थी, बदला। वह सीधे ग्रीन्ज की ओर निकल पड़ा, लेकिन उस शहर में घुसने की कीमत बहुत भारी थी। उसे वहां पहुंचने के लिए पूरे 1 साल का टाइम खर्च करना पड़ा। जैसे ही वह शहर में दाखिल हुआ, उसके होश उड़ गए। यहाँ के लोग इतने अमीर थे कि उनके पास सैकड़ों सालों की जिंदगी थी। लोग आराम से जीते थे, बूढ़े नहीं होते थे, और मौत उनके लिए बस एक कहानी थी। यहाँ तक कि उनके बॉडीगार्ड्स के पास भी 100 साल से ज्यादा का टाइम था। ये सब देखकर विल का खून खौल उठा, क्योंकि उसके इलाके में लोग 24 घंटे भी पूरे नहीं कर पाते थे। विल एक महंगे होटल में रुका। वहीं उसकी नजर एक बेहद खूबसूरत लड़की पर पड़ी, सिल्विया। वह उसी वक्त से विल की ओर खींचने लगी थी। उधर टाइम कीपर रेमंड हेनरी की मौत की सीसीटीवी फुटेज देख रहा था। उसे रिकॉर्डिंग में विल ब्रिज के पास खड़ा देखा। हालांकि हेनरी के गिरने का पल कैमरे में नहीं था, लेकिन विल की मौजूदगी ने रेमंड को शक में डाल दिया। उसने तुरंत अपनी टीम को विल की जानकारी निकालने का आदेश दिया, और जब उसे पता चला कि विल ने बहुत सारा टाइम खर्च करके ग्रीन सिटी में एंट्री ली है, रेमंड का शक यकीन में बदल गया। वह तुरंत अपनी टीम के साथ ग्रीनच के लिए निकल पड़ा। वहीं ग्रीनच में विल अब एक कैसीनो में पहुंचा था। अंदर अमीर लोग टाइम को लेकर पोकर खेल रहे थे। विल भी उनके बीच जा बैठा। लोग उसे देखकर हंसने लगे। गरीब आदमी अमीरों की गेम खेलने आया है। लेकिन विल कोई आम आदमी नहीं था। वह चालाक था, तेज था और खेलना जानता था। उसने फिलिप नाम के एक रईस आदमी को चुनौती दी। फिलिप शहर का सबसे अमीर इंसान था, जिसके पास खुद का टाइम बैंक था, जहाँ से लोग टाइम लोन लेते थे। फिलिप के साथ ही उसकी बेटी सिल्विया भी बैठी थी, वही लड़की जो होटल में विल को देख चुकी थी। गेम शुरू हुई। विल ने अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी, हर सेकंड, हर साल, और अपनी चालाकी से उसने फिलिप से 1100 साल जीत लिए। ये देखकर सब हैरान रह गए। सिल्विया अब विल से पूरी तरह इम्प्रेस हो चुकी थी। उसने मुस्कुराते हुए विल को अगले दिन अपने
घर होने वाली पार्टी में इनवाइट किया। अगली शाम विल एक चमचमाती नई कार लेकर फिलिप की शानदार पार्टी में पहुंचा। वहां सिल्विया और विल ने साथ में डांस किया। सिल्विया के चेहरे से साफ था कि वह अब दिल हार चुकी थी। वह अपने दिल की बात कहने ही वाली थी, तभी अचानक पार्टी की रौनक मिट गई। दरवाजा जोर से खुला। टाइम कीपर रेमंड और उसकी टीम अंदर घुस आई। उन्होंने चारों ओर से विल को घेर लिया। अब विल की जिंदगी एक बार फिर खतरे में थी। विल पर हेनरी का खूनी लेबल लगते ही सिल्विया का मोह गुस्से में बदल गया। रेमंड ने तुरंत उसकी सारी घड़ी खाली कर दी और सिर्फ 2 घंटे छोड़े। फिर हेनरी की हत्या के आरोप में उसे गिरफ्तार करने की ठान ली। विल ने सब कुछ बताने की कोशिश की। मैंने उसे मारा नहीं, उसने अपनी जिंदगी दी। रेमंड ने सुना भी नहीं। मामला सुलझने से पहले ही जेल की राह साफ नजर आने लगी। तभी विल ने मौका देखकर हमला कर दिया। रेमंड के आदमियों को मात दी, उनकी बंदूकें छीन ली और सिल्विया को बंधक बना लिया। वह उसे ढाल की तरह लेकर ग्रीनविच से भागा और गेटो सिटी की तरफ निकल पड़ा। रास्ते में टाइम खत्म होने का डर था। सिल्विया से थोड़ा टाइम उधार मांगा, पर वह अब भी उसे शक की निगाहों से देख रही थी और 1 सेकंड तक नहीं दिया। उल्टी सीधी भाग दौड़ में वक्त का ध्यान नहीं रहा और कार कंटीली तारों से टकराकर ब्रिज से नीचे गिर ही गई। दोनों बेहोश हो गए। वहीं फोर्टिस और उसकी गैंग ने मौके का फायदा उठाया। सिल्विया की कलाई से 10 साल का टाइम चुरा लिया। जब दोनों होश में आए तो पाया कि सिल्विया के पास सिर्फ 30 मिनट बचे हैं और विल के पास भी कुछ ही मिनट। फिर भी उसने उसकी कलाई में अपना थोड़ा सा टाइम ट्रांसफर कर दिया ताकि दोनों के पास बराबर टाइम हो जाए, साथ बचने की एक छोटी खुराक मिल जाए। विल झट से अपने दोस्त के पास पहुंचा, वही दोस्त जिसे उसने 10 साल दिया था। दरवाजा खुलते ही दोस्त की पत्नी का रोष सामने आया। तुम्हारे दिए 10 साल की वजह से मेरे पति ने सारा टाइम शराब में उड़ा दिया और मर गया। ये सुनकर विल टूट गया। उसकी नीयत अच्छी थी पर नतीजा दर्दनाक निकला। अब समय बहुत कम था। तब विल ने सिल्विया की कलाई पर चमकती हीरे की ईयररिंग देखी। उसने उसे बेच दिया और दोनों को 2 दिन का टाइम मिल गया। राहत की थोड़ी सांस लेकर विल ने फोन बूथ से फिलिप को कॉल किया और बताया कि उसकी बेटी सुरक्षित है। पर मन में सवाल था, ये टाइम, ये सिस्टम और बदले की आग, सब कुछ अभी खत्म नहीं हुआ था। विल को पता था कि रेमंड भी फिलिप के पास मौजूद है। विल ने सिल्विया को छोड़ने के बदले 10,000 साल का टाइम मांगा और उसे कहा कि यह टाइम गरीबों में बांट दिया जाए। फिलिप के लिए ये रकम कुछ भी नहीं थी, लेकिन वह किसी भी कीमत पर गरीबों को टाइम देने के लिए तैयार नहीं था। विल सिल्विया को अपने घर ले आया। दोनों सुबह का इंतजार कर रहे थे। सिल्विया ने पूछा, तुम्हारी फैमिली कहाँ है? विल ने बताया, पिछली रात टाइम न होने की वजह से मेरी माँ की मौत हो गई। सिल्विया को समझ आया कि गेटो सिटी के लोग हर पल मौत के डर में जीते हैं। उनका एक दिन का टाइम कमाने के लिए उन्हें कितनी मेहनत करनी पड़ती है। अगली सुबह बैंक खुलते ही दोनों खिड़की से देख रहे थे, लेकिन बैंक ने गरीबों में कोई टाइम नहीं बांटा। सिल्विया यह देखकर मायूस हो गई। अब उसे समझ में आया कि उसके पिता सिर्फ बिजनेसमैन नहीं बल्कि इस सिस्टम के हेड हैं, जो गरीबों की मौत से अपनी जिंदगी के साल जमा करते हैं। विल ने सिल्विया को सुरक्षित घर वापस भेजने का फैसला किया। फोन बूथ तक पहुंचकर उसने सिल्विया को अपने पिता को कॉल करने और मदद बुलाने के लिए कहा। साथ ही उसे वेपन भी दे दिया ताकि वह खुद की हिफाजत कर सके। सिल्विया फोन पर अपने पिता से बात कर रही थी कि तभी रेमंड चुपके से वहां आ गया और विल पर गन तान दी। रेमंड गोली चलाने ही वाला था कि सिल्विया ने घबराकर उस पर गोली चला दी। विल दौड़कर आया। गोली केवल रेमंड के हाथ को छूकर निकल गई, लेकिन खून बह रहा था। विल ने रेमंड की घड़ी देखी। उसके पास अब सिर्फ 2 घंटे बचे थे। दरअसल टाइम कीपर्स को भी हर दिन सिर्फ 1 दिन का टाइम सैलरी के तौर पर मिलता था। विल ने समझ लिया, जब तक रेमंड की टीम पहुंचेगी, खून बहने की वजह से उसकी मौत हो चुकी होगी। विल ने रेमंड को 2 घंटे का टाइम दे दिया और उसकी कार लेकर वहां से निकल गया। अब सिल्विया भी क्राइम लिस्ट में थी, लेकिन विल ने उसे समझाया कि अभी भी बचाव की राह है। ग्रीनच में सिल्विया की जिंदगी पिंजरे में कैद पंछी जैसी थी। उसके पिता फिलिप ने उस पर सख्त पाबंदियां लगा रखी थी, लेकिन यहाँ विल के साथ उसे आजादी का एहसास हुआ। उसने समझा कि गरीबों के साथ बहुत कुछ गलत हो रहा है और अब वह भी विल के साथ उनके हक के लिए लड़ने लगी। विल और सिल्विया ने मिलकर अमीरों को लूटना शुरू किया। सिल्विया ग्रीनविच सिटी के हर नुक्कड़ से वाकिफ थी। दोनों ने प्लान बनाया, बैंकों से टाइम कैप्सूल चुराएंगे और उन्हें गरीबों में बांट देंगे। सिल्विया ने सबसे पहले अपने पिता फिलिप के बैंकों में डाका मारा। फिलिप ने गरीबों की मौत से सारा टाइम इकट्ठा किया था। दोनों ने तिजोरी से सारे टाइम कैप्सूल एक बैग में पैक किए और गरीबों में बांटने लगे। इतनी बड़ी चोरी के बाद सरकार भी इनसे परेशान हो गई। सरकार ने इन दोनों के सर पर 10 साल का टाइम इनाम रख दिया। ये खबर सुनते ही गैंगस्टर फोर्टिस भी उन्हें ढूंढने निकल पड़ा, लेकिन विल और सिल्विया हर दिन अपना ठिकाना बदलते रहते थे ताकि कोई उन्हें पकड़ ना पाए। एक होटल में छुपे हुए दोनों ने पूरे होटल को बुक कर लिया क्योंकि उनके पास टाइम की कमी नहीं थी। फोर्टिस और उसकी गैंग होटल के बाहर आ पहुंचे। उन्होंने कुछ लोगों को पकड़कर विल और सिल्विया के बारे में पूछना शुरू कर दिया, लेकिन इन लोगों पर विल और सिल्विया के इतने एहसानात थे कि उन्होंने जान देने के लिए तैयार तो थे, पर ठिकाना बताने से साफ इनकार कर दिया। किस्मत ने फिर धोखा दे दिया। एक डर के मारे पकड़े गए आदमी ने फोर्टिस को होटल का पता दे दिया। फोर्टिस और उसकी गैंग झट से पहुंच गए और विल सिल्विया को दबोच लिया। निकलने का कोई रास्ता नहीं था। फोर्टिस ने विल को टेबल पर बैठाकर टाइम फाइट के लिए चुनौती दी। इनकार मतलब मौत, इसलिए विल ने भिड़ना मान लिया। शुरुआत में फोर्टिस ने जोर दिखाया और विल की कलाई नीचे कर दी। वक्त तेजी से फोर्टिस में ट्रांसफर होने लगा, पर विल जानबूझकर कमजोर
कमजोर बना रहा। जब उसके पास सिर्फ कुछ सेकंड बचे तब उसने पलटकर फोर्टिस का हाथ नीचे कर दिया। पूरा जलवा। जैसे ही फोर्टिस का टाइम खतरे में आया, विल ने मौके का फायदा उठाकर जूते से पिस्टल निकाली और एक झटके में फोर्टिस के सारे आदमियों को खत्म कर दिया, वरना वही लोग पहले उसे मार देते। फिर फोर्टिस का टाइम 0 हुआ और वह वहीं ढेर रह गया। विल और सिल्विया फुर्ती से वहां से भाग निकले, पर बाहर जो देखा उसने दिल जोर से बैठा दिया। अमीरों ने महंगाई का स्विच दबा दिया था। पहले जिन लोगों को उन्होंने टाइम बांटा था, उन टाइम की वैल्यू अब कुछ भी नहीं रही। अमीरों ने रेट इतने बढ़ा दिए थे कि गरीबों का मिला हुआ टाइम हवा हो गया। विल के अंदर एक खालीपन छा गया। उसे लगा उसने सब कुछ करके भी लोगों को कुछ नहीं दिलाया। उसने कहा, हजारों साल बांट दो, फिर भी ये महंगाई पलट देगी। सिल्विया ने हिम्मत दिखाई, बोली, कोई रास्ता होगा। पर विल ने ठंडी हकीकत बोली, हमें लाखों साल चुराने पड़ेंगे, तभी महंगाई का खेल रुक सकता है। और वह रास्ता इतना आसान दिखा नहीं। सिविलिया ने जो प्लान बनाया था वो परफेक्ट निकला। अगले दिन सुबह जैसे ही फिलिप अपने बॉडीगार्ड के साथ ऑफिस पहुंचा, सिल्विया वहां जा पहुंची और ड्रामे की तरह कह दिया कि वो सरेंडर कर रही है। गार्ड्स ने तुरंत टारगेट कर लिया, पर पीछे छिपा हुआ विल झट से निकला, फिलिप की तरफ गन रखी और लॉकर खुलवाया। लॉकर में उन्होंने जो कैप्सूल निकाला वो किसी खजाने से कम नहीं था। 10 लाख साल का टाइम, हर साल गरीबों की मौत से जमा किया गया था। वो कैप्सूल तेजी से पैक करके भाग निकले। रेमंड ने खबर पाते ही पीछा शुरू कर दिया। उसने अपनी घड़ी देखी, उसके पास 1 घंटा से भी कम बचा था। वह हेडक्वार्टर को कॉल करके अपनी सैलरी कैप्सूल भेजने को कहता है, पर उससे पहले ही उसने विल की कार देख ली। वह बिना टाइम ट्रांसफर किए सीधे पीछे लगा, क्योंकि अगर वो कैप्सूल गरीबों तक पहुंच जाता तो गेटो टाइम जोन वाले अमर हो जाते और अमीरों का पूरा सिस्टम ध्वस्त हो जाता। रेमंड ने जान लगाकर पीछा किया, लेकिन विल और सिल्विया चालाक निकले। वे गेटो शहर पहुंचकर उस कैप्सूल को एक छोटी सी लड़ेचकी के हाथ में सौंप देते हैं और खुद सुनसान जगह की तरफ मोड़ लेते हैं। थोड़ी देर में गेटो के हर शख्स के पास वो लाखों साल फैल चुके थे। सब अमर हो गए, पर विल और सिल्विया के पास अब बहुत कम टाइम बचा था और उसी वक्त बदकिस्मती से रेमंड ने उन्हें पकड़ लिया। वो गुस्से में बोला, अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो चुराया हुआ सारा टाइम वापस कर दो। तब विल ने उसे अपनी घड़ी का समय दिखाया। विल और सिल्विया के पास अब सिर्फ कुछ ही मिनट बचे थे। विल ने रेमंड से कहा, कहीं तुम भूल तो नहीं गए? याद है जब तुम मरने वाले थे मैंने तुम्हें थोड़ा टाइम उधार दिया था, टाइम तो तुम्हें मुझे वापस करना चाहिए। इसे सुनकर रेमंड को एहसास हुआ कि पीछा करते हुए उसने अपनी घड़ी पर ध्यान ही नहीं दिया। जैसे ही उसने देखा उसके पास सिर्फ 5 सेकंड बचे थे और देखते ही देखते उसका टाइम 0 हुआ। रेमंड मर गया। विल और सिल्विया तो बच गए, पर उनके पास अब एक मिनट ही बचा था। सुनसान इलाके में कोई मददगार भी नहीं था। मौत साफ नजर आ रही थी। तभी विल को रेमंड की कार नजर आई। वह फौरन कार की तरफ भागा और रेमंड की सैलरी का टाइम अपनी घड़ी में ट्रांसफर कर लिया। फिर वह सिल्विया की ओर दौड़ा। सिल्विया भी तेजी से भाग रही थी। उसके पास भी सिर्फ कुछ सेकंड्स बचे थे। जैसे ही विल और सिल्विया आमने सामने आए, सिल्विया विल की बाहों में गिर पड़ी, पर विल ने सही समय पर उसका हाथ थाम लिया और उसकी जान बच गई। अब डेटन शहर के सारे लोग अमर हो चुके थे। किसी को कमाने के लिए फैक्ट्री में काम करने की जरूरत नहीं थी। सब अपने सपनों की तरफ बढ़ चले और अमीरों का बनाया सिस्टम पूरी तरह फेल हो गया। यहीं खत्म होती है कहानी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।